भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 21। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनु भक्तां श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। शब्दशः भाषांतर। यो यो अर्थात जो जो, याम याम जिस जिस, तनुम देवता के रूप को, भक्त भक्त, श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, तस्य उस उसकी, तस्य तस्य उस उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धाम श्रद्धा को, ताम उस, एव निश्चय ही, विदधामि देता हूँ, अहम मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ती भी नहीं हिलती, एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले
अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी उमा देवी की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अध्याय क्रमांक 7 का 21वां श्लोक है भगवद गीता के अध्याय का। अर्थ इस प्रकार से, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान जो है जीवात्माओं को अवसर देना चाहते हैं, तो कभी कभी कुछ प्रणालियों में, अब्राह्मणिक रिलीजनों में ऐसे बताया है कि अगर हम भगवान को शरण नहीं जाते तो हमें सदैव के लिए नरक में वास करना पड़ेगा, नरक यातनाएं झेलनी पड़ेगी। अगर हम भगवान के दूत जो है उनका कहना स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम जो है
हमेशा के लिए नरक में वास करेंगे। तो ये जो संकल्पना है ये कहीं ना कहीं भगवान की करुणा पर एक मर्यादा डालता है। तो वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में जिस तरह से भगवान ने प्रणाली प्रदान की, उसमें एक विस्तृत भाव दिखाई देता है। उसमें सबको सम्मिलित करने का भाव दिखाई देता है कि हो सकता है कि व्यक्ति एक निश्चित समय पर भगवान कृष्ण को पूर्णतः समर्पण करने के लिए तैयार न हो, तो क्या भगवान उन्हें अस्वीकार करते हैं? तो नहीं। सनातन धर्म में यह व्याख्या है कि हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जो है, जो कि बहुत रेयर होते हैं, कि वो डायरेक्टली, तुरंत भगवान की सेवा और भक्ति स्वीकार करेंगे, पूर्ण समर्पण से भगवान की सेवा करने लगेंगे, भक्तिमय सेवा का मार्ग स्वीकार करेंगे। पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत तीव्र है और इसके वजह से वह तुरंत भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अगर इनको भी इनका भी अगर उद्धार करना है, इनकी भी उन्नति अगर करना है, तो भगवान दूसरा मार्ग बताते हैं, जो कि है क्रमवार उन्नति का। एक है रैपिड एलिवेशन, एक फास्ट में प्रोग्रेस। मतलब जैसे एक बड़ी 50 माले की बिल्डिंग है, उसके ऊपर अगर किसी को जाना है तो ऑप्शन 2 उपलब्ध है। एक है कि स्टेयरकेस से जाओ और दूसरा है लिफ्ट पकड़ो। तो लिफ्ट में जाएंगे तो ग्राउंड से सीधा 50वें माले पर पहुंच सकते हैं, और स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं। स्टेयरकेस से टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, और लिफ्ट से जो है टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी। पर अगर कोई वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे डर लगता है, तो फिर ठीक है, स्टेयरकेस इस्तेमाल करो। तो वैसे ये ग्रेजुअल एलिवेशन का एक प्रणाली भगवान विकसित करते हैं। तो भगवान अपने और जीवात्माओं के बीच में ऐसे इंटरमीडिएरी को रखते हैं कि ठीक है, आप मेरी सेवा नहीं करना चाहते, तो वही उनके ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भेजते हैं। शायद आपको उनकी सेवा करना पसंद आ जाए, शायद आपको उनके अंडर में काम करना पसंद आ जाए, तो आप उनके अंडर में काम करो। सैलरी तो अल्टीमेटली इधर से ही आ रहा है। तो इस तरह से भगवान जो है इंटरमीडिएरी रखते हैं। तो अभी कोई भगवान के ऊपर इस तरह से लांछन लगा सकता है कि जैसे पहले तात्पर्य का जो पहला परिच्छेद है, उसमें ये प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई है कि सर्वशक्तिमान है भगवान, तो फिर जीवों को इस तरह का सुविधा प्रदान करके उन्हें क्यों भगवान जो है माया के वश में गिरने देते हैं? तो भगवान ऐसा प्रयोजन ही क्यों करते हैं, क्यों ऐसा फैसिलिटी देते हैं? तो अगर इस तरह सा फैसिलिटी नहीं दें तो जीव के स्वतंत्रता पर बाधा आ जाएगी। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता भी दी है, चुनने की स्वतंत्रता दी है
कि क्या आप माया को चुनना चाहते हैं, क्या आप स्वयं के इंद्रिय तृप्ति को चुनना चाहते हैं, कि मेरी सेवा को आप चुनना चाहते हैं। तो अगर आप मेरी सेवा को चुनना चाहते हैं तो ये प्रणाली है, और अगर आप माया को चुनना चाहते हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं, अभी आपकी भौतिक इच्छाएं तीव्र है, तो कोई बात नहीं, ये अलग प्रणाली है। अंतिमतः मैं ही सप्लाई कर रहा हूं, अंतिमतः आपको जो भी मिल रहा है मेरे ही अनुमति से मिलेगा। तो वो स्वतंत्रता जो है उसको बाधा न आए, इसलिए भगवान जो है इस तरह का प्रयोजन करते। और ये भगवान की करुणा है, भगवान रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, भगवान किसी को नकार नहीं रहे हैं, अंतिमतः भगवान ही हमें वह चीज को प्रदान करते हैं। और ये हमें कैसा पता चलता है कि भगवान की ये विशेष करुणा है? तो भगवान जो है केवल भक्तों को ही सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं, भक्तों को भी सुविधा प्रदान करते हैं, देवताओं के उपासकों को भी सुविधा प्रदान करते हैं, और अगर कोई निर्विशेषवादी है तो उसको भी सुविधा प्रदान करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति एथिस्ट है, भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है, तो उसे भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा भगवान के करुणा का उदाहरण ये है कि भगवान जो है जीवात्मा के साथ में किसी भी शरीर में परमात्मा रूप में सदैव जीवात्मा के साथ स्थित है। वह अगर कोई एक आधे कीटक का शरीर हो, या कोई देवता का शरीर हो, ब्रह्मा जी का शरीर हो, किसी भी शरीर में भगवान परमात्मा रूप से उस आत्मा के साथ में स्थित है। और यह स्थित होने की वजह से वह सभी कार्यों को, जीवात्मा के सभी कार्य और विचारों को विटनेस है, वह साक्षी है। केवल कार्यों को ही नहीं, बाह्य कार्यों को ही नहीं, तो विचारों को भी वो साक्षी है। और फिर उस अनुसार प्रयोजन और श्रद्धा जो है भगवान हमें प्रदान करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एक उदाहरण बाइबल में आता है। एक कथा आती है कि एक धनी व्यक्ति का पुत्र उनसे बहुत हट करता है। उनको लगता है कि घर में वो कुछ बंधनों में है, और बंधनों में है तो उस ठीक से सुख उपभोग नहीं कर पा रहे। तो वह पिताजी के ऊपर गुस्सा होकर घर छोड़कर चले जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पिताजी उनको काफी समझाने का प्रयास करते हैं, पर वह समझते नहीं हैं, वह हट पकड़ के बैठते हैं। तो पिताजी उनके सुविधा के लिए कुछ प्रयोजन करते हैं, उनको कुछ धन देते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि ये जो है इसका व्यवस्थित उपयोग करेगा। उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं, पर वो बच्चे की मानसिकता वैसी होती नहीं है। और होता है ये कि धीरे धीरे उनके पास के पैसे जो है, क्योंकि उस तरह का शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ है, उस तरह का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है, तो गलत आदतों में लग के उनका पैसा धीरे धीरे नष्ट होता है। पर पिताजी से झगड़ा करके निकले हैं तो घर जाने की हिम्मत भी वापस नहीं होती है। तो फिर एक जगह पे कहीं तो एक जो सुअर को पालने वाला, सुअर का एक ये रहता है, फार्म रहता है, सुअर, बहुत सारे सुअर एक व्यक्ति के पास रहते हैं। तो उन सुअरों को खाने के लिए दाना डालना, खाने के लिए अन्न धान्य डालना, और उनको उनकी साफ सफाई करना, ये काम जो है ये बच्चा करने लगता है, क्योंकि खाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है अभी। और फिर उसके बदले में
वो जो उसका मालिक है वो उसे खाना परोसता है, खाना देता है और रहने के लिए जगह देता है। तो अभी और बीच बीच में फिर कभी उसको घर के स्थिति की याद आती कि कैसे मैं मेरे पिताजी के साथ में था, तो कैसे मैं सुख सुविधा में था, कैसे मैं आनंद उपभोग कर रहा था, कैसे सब मेरे जो कार्य है वो कैसे सब नौकर चाकर कर लेते थे, मुझे आराम ही आराम था। और अभी लेकिन मैं क्योंकि मैं मेरे पिताजी से दूर हूँ तो मुझे ये कष्ट करना पड़ रहा है और ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा है, ठीक से रहने को भी नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी याद में रोने लगता है। तो पिताजी जो है, पिताजी को पता है कि मेरे कहने पर तो ये नहीं आ रहा है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं। तो पिताजी जो है अपने नौकर और मित्र लोगों में ये वार्ता फैलाते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करने को कहते हैं। मेरे बच्चों को आप ढूंढो, कहाँ है वो, क्या है। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो गांव में आ जाते हैं जहाँ पर उनका बच्चा जो है काम करता है। और फिर वो व्यक्ति जो है उनको समझाते हैं। तब तक धीरे धीरे इनको भी समझ आ जाती है, बच्चे को भी। और वह व्यक्ति जो है वह पिताजी के बारे में उनको बताता है कि नहीं, आपके पिताजी तो बहुत आतुर है, बहुत उत्सुक है, आपको पुनः वह मिलना चाहते हैं, आपको पुनः खुशी खुशी आपको घर में लेंगे आपको। तो आप जो है मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर जाता हूं। तो थोड़ा डर भी कम हो जाता है और पिताजी स्वीकार करने को तैयार है ये पता चल गया तो उनके मन में भी हिम्मत आ जाती और वो बच्चा फिर वापस आता है और फिर पिताजी के कहने के अनुसार काम करने लगता है और वो सुखी जीवन जीता है। तो यहाँ से ये घटना से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम पिताजी को ये दोष नहीं दे सकते कि पिताजी ने इस तरह से प्रयोजन क्यों किया, क्योंकि वो तो बच्चे का हट था। बच्चे का हट होने की वजह से पिताजी ने उन्हें वह प्रयोजन करके दिया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पिताजी ने बच्चे को वापस लाने की कोशिश नहीं की, वो हमेशा वो कोशिश करते रहे। तो वैसे ही भगवान स्वयं विविध अवतारों के माध्यम से अपने निजी पार्षदों को भेजकर, ग्रंथों के माध्यम से, प्रणालियों के माध्यम से हमें इस तरह के विविध अवसर प्रदान करते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम पुनः उनके धाम वापस लौट जाए। पर हो सकता है कि जीव उस समय स्थिति में नहीं है, उस समय स्वीकार करने को तैयार नहीं है, रैपिड प्रोसेस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो फिर भगवान जो है स्लो प्रोसेस भी देते हैं कि ठीक है, ये ग्रेजुअल एलिवेशन है, इसको स्वीकार करो। तो अगर आपको भौतिक इच्छा है, अगर आपको शरीर सुदृढ़ करना है तो इस प्रकार से सूर्य देवता की पूजा करो। अगर आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करो। अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो। तो इस तरह से व्यक्ति जो है, अभी यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि यह भी वैदिक प्रणाली है, भगवान ने ही इसे दिया है, यह अवैदिक प्रणाली नहीं है। अवैदिक प्रणाली क्या हो गई है कि जहां पर व्यक्ति अपने मनोकल्पना से पूजा अर्चना करने लगता है। एक तो वो स्वयं को ही भगवान समझ बैठता है, या फिर किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मान बैठता है, जो कि वास्तव में है नहीं, जो वैदिक सिद्धांत में फिट होता नहीं। ऐसे व्यक्ति को भगवान मान बैठते हैं,
और उन बाबा महाराज की पूजा करने लगते भगवान समझकर, तो ये अवैदिक है। वैदिक ये है कि जो शास्त्र में बताकर अपने भौतिक इच्छा के लिए पूर्तता करने के लिए वो व्रत वैकल्य कर रहे हैं। तो अभी इसका भी जो फल है वो कौन प्रदान करता है? तो जैसे हम देखते हैं कि बैंक में कैशियर होता है, गवर्नमेंट जॉब अगर कोई कर रहा होता है तो गवर्नमेंट जॉब का जो सैलरी रहता है, पेमेंट रहता है, वो बैंक के थ्रू मिलता है। बैंक में कैशियर हमें वो हाथ में देता है या अकाउंट में डिलीवर करता है। तो अभी कोई व्यक्ति समझ सकता है कि वो व्यक्ति ने अगर पेमेंट दिया तो समझ सकता है कि ये व्यक्ति ही मुझे दे रहा है, पर वास्तव में कौन दे रहा है? वास्तव में सरकार दे रही है। सरकार वो सैलरी उस एम्प्लॉय को दे रही है या वो बिजनेसमैन वो सैलरी वो एम्प्लॉय को दे रहा है। भले ही वो देने के लिए किसी व्यक्ति को वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमेशा देने वाले जो व्यक्ति है वह भगवान है। हमेशा अपने कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले व्यक्ति जो है वो भगवान है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति जो है वो भगवान है। माध्यम ये हो सकता है कि एक तो हम अगर डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर रहे तो भगवान दे रहे, पर अगर हम भगवान को नहीं अप्रोच कर रहे, किसी देवता को अप्रोच कर रहे तो देवता दे रहे। पर देवता के पास कहां से आ रहा है? देवताओं भी तो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है, अगर भगवान की अनुमति नहीं है तो देवता भी वो नहीं दे सकते हैं। तो ये भी यहां से हम जैसे दूसरे परिच्छेद में, तात्पर्य के दूसरे परिच्छेद में यहां पर बताया है कि ईश्वर की इच्छा बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो भगवान ने उन्हें उस तरह के अधिकार दिए हैं और वो फिर अधिकार का हम उपयोग कर सकते हैं। यहां पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि रावण जो है शिव जी की उपासना करता है और शिव जी की उपासना कर कर उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होती है। और दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि अर्जुन है। अर्जुन शिव जी के साथ में युद्ध करते हैं, घमासान युद्ध होता है, इतना कि वो युद्ध होने के पश्चात में अर्जुन पर शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर शिव जी अर्जुन को पशुपतास्त्र, जो कि प्रलय के समय पे शिव जी स्वयं प्रयोग में लाते हैं, वो अस्त्र अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण के भक्त जो है वो हमेशा श्रेष्ठतर है और वो हमेशा उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि यहां से हम पता करें कि देवताओं के साथ में यहां पर भगवान का भक्त लड़ रहे हैं तो भी देवता प्रसन्न होकर उनको उच्चतम वस्तु प्रदान कर रहे हैं, उच्चतम शस्त्र प्रदान कर रहे हैं, और वही देवताओं के जो उपासक है उनको वो चीज प्रदान नहीं हो रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान के भक्त जो है और भगवान की भक्ति जो है हमेशा श्रेष्ठ स्तर पर है। उससे भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। हाँ, अभी भेद ये है कि जब व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तो उनकी भौतिक इच्छाएं कम होने के जगह पर बढ़ते जाती है। भौतिक इच्छाओं को उनके सीमा नहीं रहती है।
भौतिक इच्छाएं बढ़ती है। पर अगर कोई भौतिक इच्छा से भी भगवान की सेवा करने लगते हैं, भगवान के पास अपनी भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए जाते हैं, तो भौतिक इच्छा तो पूर्ण होती है, पर साथ ही में भगवान भौतिक इच्छा करने की, भौतिक सुविधा, भौतिक वस्तु प्राप्त करने की अभिलाषा की ये जो भावना है उसे धीरे धीरे कम करते हैं। तो भक्ति अगर कोई सकाम रूप से भी करता है तो भी वो देवताओं की उपासना से श्रेष्ठ माना जाता है। देवताओं की उपासना से भगवान की सकाम भक्ति भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो भौतिक और देवताओं की पूजा अर्चना उपासना करने में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ये प्रबल होता है, उसमें प्रेम भाव प्रबल नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं एक कथा आती है कि एक समय पर एक धनी व्यक्ति का बड़ा मैंशन रहता है, बड़ा महल जैसा उन्होंने घर बनाया रहता है। बहुत पैसा खर्चा करके एक सुंदर सा घर बनाते हैं और अचानक से एक समय पर बारिश के मौसम में धुआंधार वर्षा और बादल छाए हुए रहते हैं और ऐसा एकदम सुनामी जैसा तेज हवा चलने लगता है और पूरा आजू बाजू में तहस नहस होने लगता है। तो इस व्यक्ति की उस घर के प्रति इस व्यक्ति का लगाव बहुत रहता है। इतना मेहनत करके, इतना पैसा खर्चा करके घर बनाया है और अभी जो है इस तरह से प्रकृति का प्रकोप हो रहा है और ये प्रकृति के प्रकोप में इतना तहस नहस हो रहा है, तो मेरा घर भी टूट जाएगा। तो ये डर उसको सताने लगता है। तो बड़े तीव्रता से वो देवताओं को प्रार्थना करता है कि रक्षा करो, आप मेरे घर को जो है, घर की रक्षा करो। अगर आप इस घर को बचाओगे तो ये घर को बेचकर जो भी धन आएगा वो मैं आपको अर्पण कर दूंगा, आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो जो देवता की वो पूजा करते हैं, उनकी ये तीव्र इच्छा को सुनते हुए, प्रार्थना को सुनते, वह कुछ प्रयोजन करके उनके घर को सुस्थिति में रखते हैं। तो अभी इस तरह का वचन तो दिया है, पर बहुत आसक्त है घर के प्रति, तो क्या करे? तो वो क्या करता है, उस घर को बेचता है। कैसे बेचता है? वो कहता है कि ये जो घर है, ये घर की कीमत केवल 1 रुपया है। कोई भी व्यक्ति इस घर को ले सकता है, इसकी कीमत केवल 1 रुपया है। पर जिसको भी ये घर लेना है, उसको ये घर लेने के साथ में एक बिल्ली को भी खरीदना है, और ये बिल्ली की कीमत जो है 1 करोड़ रुपया है। अगर चाहते हैं आप ये घर को लेना, घर की कीमत 1 रुपया है और बिल्ली की कीमत 1 करोड़ रुपया है, और बिल्ली लेना कंपलसरी है। तो लोग आते हैं देखने के लिए, और किसी को पसंद आता है, घर को लेता है, घर बिल्ली को भी ले लेता है, बिल्ली के 1 करोड़ और घर के 1 रुपया। तो अभी उन्होंने वचन दिया है कि घर को बेचकर जितना धन आएगा वो भगवान, वो क्या जो है देवताओं की सेवा में लगाएंगे। तो वो क्या करते हैं, 1 रुपया जो है देवता की सेवा में लगाता है।
तो ये जो है ये भौतिक इच्छा है। तो देवताओं के पूजन में, उपासना में इमोशनल कनेक्ट नहीं है, प्रेम नहीं है, उसका अभाव वहां पर, क्योंकि भौतिक इच्छाएं प्रबल है। तो वहां पर मोर और लेस वो ट्रांजैक्शन की तरह होता है, आदान प्रदान की तरह होता है। तो हमें जो है यहां पर ये ध्यान देना है कि किसी भी समय पर भगवान की भक्ति जो है वह श्रेष्ठतम है। अगर कोई व्यक्ति को भौतिक इच्छाएं भी है तो भी उन्होंने देवताओं को की उपासना करने के बजाय, भले ही इस शास्त्र में कहा है, फिर भी देवताओं की उपासना के बजाय भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। भौतिक इच्छा भी रहे तो इस संदर्भ में हम ध्रुव महाराज का उदाहरण ले सकते हैं कि उन्हें वो भौतिक इच्छा थी प्राथमिक अवस्था में, पर भगवान के भक्तों के ने दी हुई प्रणाली का अनुसरण करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु की अर्चना की, उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति समर्पण दिखाया और इससे उनकी भौतिक इच्छा भी पूर्ण हुई और साथ ही में उनके भक्ति का स्तर भी उन्नत हो गया और धीरे वो शुद्ध भक्त बन गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी को भौतिक इच्छा भी है तो भी उन्होंने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अंतिमतः तो है जो भी प्रदान करने की क्षमता है वो देवताओं को भी भगवान से ही प्राप्त हो रही है। अगर भगवान उन्हें वह क्षमता प्रदान नहीं करते हैं, जैसे अगर सरकार अगर बैंक को वो धनराशि नहीं देती है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आप एम्प्लॉय है तो भी। तो सरकार की देने की वजह से बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। भले ही आपको लगता है कि बैंक ने किया, बैंक ने किया तो सरकार ने वो क्षमता उनको प्रदान की है। तो यहाँ पर भी जब भगवान वो क्षमता देवताओं को देते हैं और ये देवताओं को के पास में ये क्षमता जो है भगवान की कृपा से आ रही है। जैसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए, पर उनकी कीर्ति जो है इंद्र से भी बढ़कर हो गई, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। तो अश्वमेध यज्ञ करने की वजह से उनकी कीर्ति नहीं बढ़ी, पर वही इंद्र जो है, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके उनको इंद्रपद प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को इंद्रपद तभी प्राप्त होता है जब वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य संचय करता है। पर उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद में जो आपकी कीर्ति है, जो आपका क्षमता है, वो यहां पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान के भक्त बनने से मिल रही है। तो क्या श्रेष्ठ है, उस तरह से 100 अश्वमेध यज्ञ करना या भगवान की भक्ति में लगना? तो हमेशा भगवान की भक्ति में लगना ही श्रेष्ठ है, और जिससे देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। देवतागण भी व्यक्ति को उस तरह से बल और क्षमता या उस तरह की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें कि महादेव जी जो है, इनके साथ में युद्ध करने के बाद में अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर, अर्जुन ने तो नहीं चाहा था कि महादेव जी आकर उनको पशुपतास्त्र दे। अर्जुन ने कभी ये नहीं चाहा कि अग्निदेव आकर उन्हें रथ प्रदान करे। अर्जुन ने कभी ये नहीं चाहता कि इंद्र जी आकर उन्हें शस्त्र अस्त्र प्रदान करे। और वह स्वर्गलोक में भी वही देह में जाते हैं। हालांकि
इस मर्त्य लोक को छोड़कर अगर कोई लोक में प्रवेश करना है तो उसके अनुसार, उस लोक के अनुसार शरीर प्राप्त होना चाहिए होता है। पर अगर तो ये क्षमता जो है वो व्यक्ति को वैसे प्राप्त हो रही है। यहां पर अर्जुन को वो क्षमता क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि वो भगवान के भक्त है, इसलिए वो क्षमता उनको प्राप्त होती है। इसलिए वो देवलोक में भी वही शरीर में जा सकते हैं और इस तरह की देवतागण भी उनको वो सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। उसके लिए उन्होंने अलग से कोई पूजा अर्चना नहीं की, अग्निदेव की पूजा अर्चना नहीं की, या अलग से उन्होंने इंद्र की पूजा अर्चना नहीं की। वह भगवान की भक्ति जो है प्रामाणिकता से करे, भगवान के साथ में उन्होंने संबंध बना लिया। जैसे कि कथा आती है कि एक समय पर एक राजा को बहुत समय के पश्चात में, बहुत पूजा अर्चना करने के पश्चात में एक सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। तो पुत्र प्राप्त होने के खुशी में राजा जो है अपने नागरिकों को भेंट देना चाहता है, खुशी हो रही है। तो और वो भेंट देने से इच्छा ये होती है कि वह उसके पुत्र को, प्रजा आकर उनके पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करे और वो आशीर्वाद से उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य, उनकी क्षमता बनी रहे। तो ये इच्छा कर कर राजा इस तरह की घोषणा करते हैं कि आप नागरिक जो है दरबार में आकर उनको जो चाहिए, जो इच्छित वस्तु है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो शहर गांव से अनेक नागरिक आते हैं, जिनको जो चाहिए वो प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। तो एक समय पे एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और वो कहती है कि हे राजा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बने, अर्थात आप मुझे जो है आपकी माँ करके स्वीकार करें। तो राजा को भी लगता है इसमें क्या विशेष बात है, आप वैसे भी जो है आपकी उम्र जो है मेरे माँ के जैसे ही है। तो कह देता है कि हाँ, आज से मैं आपको मेरी माँ करके पुकारूंगा, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको मेरी माँ करके स्वीकार करता हूं। तो बस अभी क्या, अभी राजा की माँ अगर वो बनती है, भले ही वो जन्मदात्री माँ नहीं है, पर ऑफिशियली तो माँ करके पुकारा गया है। तो बस अभी उनके लिए जो भी आवश्यक है वो सब कहाँ से आता है? राजा के कोष से आता है। उनके लिए रहने की व्यवस्था कहाँ पे होती है? महल में होती है। उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ पर कैसी होती है? राजा के कोष से ही सब व्यवस्था, उनके लिए नौकर चाकर वगैरह सब व्यवस्था जो है राजकोष से होने लगती है। उसके लिए उनको अलग से कोई प्रयोजन करना पड़ता है? कहीं पे जाने की इच्छा है तो रथ आकर खड़ा हो जाता है उनके सामने और लोग लेकर उनको, राजा के जो सेवक है उनको लेकर जाते हैं। कहीं पूजा अर्चना करने की इच्छा है, कहीं पे दान देने की इच्छा है, धन कहाँ से आता है? राजकोष से आता है। तो एक सही इच्छा करने की वजह से उनके सभी जो आवश्यकताएं, सभी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाती, क्योंकि उन्होंने राजा को ही जो है अपना पुत्र बना लिया है। तो वैसे ही है, अगर बाकी व्यक्तियों ने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, पर यहां पर उन्होंने सीधा राजा को ही अपना पुत्र करके स्वीकार किया। तो वैसे ही भगवान के पास अगर कोई जाता है तो पूरी तरह से उनको हर इच्छा पूर्ण करने की क्षमता भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान ही अंतिमतः भगवान ही देवताओं को क्षमता दे रहे हैं, जिसके लिए हम
जैसे हम कहते हैं कि एक तो सीधा खाए, नहीं तो ऐसे घुमा कर फिर अंतिमता इधर ही खाना है। तो अंतिमता भगवान जब तक प्रसन्न नहीं होते तो देवता भी उस तरह से इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी को जब रावण वरदान मांगते हैं अमरत्व का, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उस तरह की क्षमता ब्रह्मा जी के पास में नहीं है, तो क्या दे सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भगवान कर सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती दे। तो ये भौतिक इच्छाओं का जो बंधन है, इससे कोई देवता नहीं छुड़ा सकते। इससे छूटना अगर किसी को है तो भगवान की ही भक्ति करनी है। प्रकृति के बंधन से अगर छूटना है, जो कि सबसे कठिन है, तो वो भगवान ही कर सकते हैं। पर अगर प्रकृति में रहकर ही एंजॉय करने का अभी भी डिजायर है, तो फिर देवताओं की प्रणाली जो है भगवान ने दी है। पर उसमें भी अगर हम भगवान की ही भक्ति करते हैं, भौतिक इच्छाओं के लिए भी हम भगवान के ही शरण लेते हैं। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो फिर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो होगी ही, पर साथ ही में ये भौतिक इच्छाएं बार बार करने की जो आदत है, ये जो भावना है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो हर समय पर सुंदर बेस्ट ऑप्शन ये है कि भगवान की भक्ति करो, अगर भौतिक इच्छा हो या नहीं हो। पर अगर नहीं होता है तो फिर वैदिक प्रणाली है, भगवान उसमें कहते कि ठीक है, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, सकाम रूप से भी मेरे पास नहीं आना चाहते, आपको इतनी ही कठिनाई हो रही है, तो ठीक है, देवताओं की उपासना करो। तो धीरे 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 समझ में आएगा कि इतना कष्ट क्यों करना है, छोटे से एक भौतिक लाभ के लिए इतना मैं कष्ट कर रहा हूँ। बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत दिन रात इकट्ठा कर, तब जाके वो इच्छा पूर्ति होती है। देवताओं के भक्त डर डर के जीते हैं। भय है ना, प्रकृति में चार प्रकार की चीजें तो है ही ना, है कि नहीं। तो डर जो है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो डर हमेशा रहता ही है। पर भगवान के भक्त जो है निडर होके जीते हैं। ये एक भेद है, भगवान के भक्त निडर होते हैं और देवता के उपासक जो है उन्हें डर होता है, क्योंकि भौतिक लाभ जो है वो हमेशा टिका नहीं होता है, वो कभी ना कभी नष्ट होने ही वाला है। तो भौतिक लाभ नष्ट होने वाला है तो और भौतिक लाभ प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, वो लाभ नष्ट हो रहा है, वो दिखता है, तो इसकी वजह से हमेशा वो डर रहता है। तो इसलिए किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है। तो हम यहाँ पर अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर आप किसी को प्रश्न है तो आप जो है 8087032032 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी रुकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर जो है हम आपको पर्सनली भी बाद में दे सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।